अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग sklearn लाइब्रेरी। हम दो डाटा सेट्स यूज़ करने जा रहे हैं, आयरिस का डाटा सेट और ब्रेस्ट कैंसर का डाटा सेट। तो सबसे पहले हम वो फंक्शंस जो हैं उनको इंपोर्ट कर लेते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड हैं फॉर लोडिंग द डाटा सेट। तो फ्रॉम sklearn हम इंपोर्ट कर लेते हैं लोड आयरिस और लोड ब्रेस्ट कैंसर। और क्योंकि हमने डाटा को स्प्लिट भी करना है तो हम मॉडल सिलेक्शन में से इंपोर्ट कर लेते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को। देन हम जो अपने क्लासिफायर्स हैं उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। ट्री इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासिफायर और इसी तरह से एनसेम्बल में से हम इंपोर्ट कर लेते हैं रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। और इसके अलावा अगर कोई लाइब्रेरीज़ हमें चाहिए होंगी तो फिर हम साथ साथ इंपोर्ट कर लेंगे। अभी हम इसको रन करते हैं तो ये रन हो गया। हम डाटा जो है अपना लोड कर लेते हैं। सबसे पहले हम आयरिस का जो डाटा सेट है उसको लोड कर लेते हैं उसके फंक्शन को कॉल करके, और इसी तरह से जो कैंसर का डाटा सेट है उसको हम लोड कर लेते हैं लोड ब्रेस्ट कैंसर। ये हमारे पास दोनों डाटा सेट जो हैं ये लोड हो चुके हैं। हम इनकी कोई डिटेल्स देखना चाहें तो देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखना चाहें कि कैंसर का जो डाटा सेट है उसके फीचर्स कौन कौन से हैं तो वो हम इस तरह से देख सकते हैं। फीचर नेम्स, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट फीचर्स जो हैं ये अवेलेबल हैं कैंसर के डाटा सेट के अंदर। मीन रेडियस है, मीन टेक्सचर है एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसके टारगेट नेम्स देखना चाहें कि इसमें कौन कौन से लेबल्स दिए गए हैं हर एग्जांपल को, तो वो भी हम देख सकते हैं। वो हम टारगेट नेम्स के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइदर जो है वो कैंसर जो ट्यूमर है वो मेलिग्नेंट है या बिनाइन है, यानी कि वो कैंसेरियस सेल है या नहीं। ये बेसिकली दो क्लासेस हैं हमारे पास, तो हर एग्जांपल को इनमें से एक क्लास जो है वो असाइन की गई है। तो हम अब आते हैं एक्चुअल अपने मॉडल्स की तरफ जिसमें हम क्लासिफिकेशन इसकी कर सकें। तो हम क्या करते हैं कि हम डिसीजन ट्री क्लासीफायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक क्लासीफायर का हम इंस्टेंस बनाएंगे। और लेकिन इंस्टेंस बनाने से पहले डेफिनेटली हमें अपने डाटा को ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करना है। तो हम इसको ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट कैसे करते होते हैं, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ट्रेन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसमें हम अपना आयरिस का फॉर एग्जांपल जो डाटा है आयरिस डाटा सेट, उसके अंदर जो डाटा है वो दे देते हैं, और आयरिस का जो डाटा सेट है हमारा उसका जो टारगेट है वो दे देते हैं। ठीक है, और इसकी रैंडम स्टेट एक हम दे देते हैं कुछ भी। तो ये हमारे पास ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट हो जाएगा। इसके बाद हम क्लासीफायर का एक इंस्टेंस बना लेते हैं जो कि हमारा डिसीजन ट्री क्लासीफायर है। ठीक है, इसका हम इंस्टेंस बना लेते हैं, और इसका इंस्टेंस बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम ट्रेन करेंगे। इसको हम एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, यानी कि जितनी भी एग्जांपल्स हमारी ट्रेनिंग डाटा के अंदर हैं और उनके जो भी लेबल्स हैं वो हम उसको दे देते हैं ताकि वो ट्रेनिंग उसकी हो सके और एक ट्री वो बिल्ड कर सके। ठीक है, तो इसमें मॉडल जो है वो ट्री की फॉर्म में होता है जैसे हमने लास्ट वीडियोज़ में देखा था। तो उसके बाद ये जो मॉडल है ये ट्रेन हो चुका है डिसीजन ट्री का। इसको अगर हम इसका स्कोर देखना चाहते हैं तो हम इसका स्कोर इस तरह से देख सकते हैं कि क्लासीफायर का स्कोर जो है वो ट्रेनिंग डाटा पे क्या आ रहा है, और क्लासीफायर का स्कोर जो है वो टेस्ट डाटा पे क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये मॉडल जो है ये ओवरफिटिंग कर रहा है क्योंकि ट्रेनिंग डाटा पे ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है।
लेकिन ओवरफिटिंग का हमें कैसे पता चला कि ट्रेनिंग डाटा पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और इसका जो टेस्ट डाटा है उसकी परफॉर्मेंस में और ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस में जो डिफरेंस है उससे हमें पता चला कि जी इसमें ओवरफिटिंग हो रही है। ठीक है, तो ये हमने आयरस के डाटा सेट के हवाले से देख लिया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो हमें जिसमें इंटरेस्ट भी होगा, आपका भी इंटरेस्ट होगा कि डिसीजन ट्री हमने बना तो लिया, इसने क्लासीफाई भी कर दिया, लेकिन अगर हम इसको देखना चाहें तो वो हम किस तरह से देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो है वो कुछ फर्दर पैकेजेस और यूटिलिटीज़ जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगी। मैं यहाँ पे कमेंट्स में लिख देता हूँ कि यू नीड टू इंस्टॉल ग्राफविज़ यूटिलिटी। एक तो आपको ग्राफविज़ की यूटिलिटी चाहिए, एक सॉफ्टवेयर होता है वो, आप ग्राफविज़ सर्च करेंगे तो आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपको ग्राफविज़ जो है वो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक यूटिलिटी अलग से सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, और आप एनाकोंडा के अंदर जो है वो ग्राफविज़ का पैकेज भी इंस्टॉल करेंगे। आप यूजिंग कमांड, कौन सी कमांड आप यूज़ करेंगे, पिप इंस्टॉल ग्राफविज़। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा कि किस तरह से हम एनाकोंडा के अंदर जो है वो कोई पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से, तो आपको इजीली ये मिल जाएगा। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि ये आपके पास यूटिलिटी भी इंस्टॉल होनी चाहिए और ये पैकेज भी आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, देन आप ये जो ट्री है उसको विजुलाइज कर सकते हैं। वंस आप उनको इंस्टॉल कर लेंगे देन आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं sklearn.tree import export GraphViz एंड import GraphViz। ठीक है, तो ये दो मैंने जो है वो पैकेजेस जो है वो इंपोर्ट कर लिए, एक तो एक्सपोर्ट ग्राफविज़ और एक ग्राफविज़ का। ठीक है, मैं बेसिकली चाह ये रहा हूँ कि ये ऊपर जो मैंने क्लासीफायर बनाया है इसको मैं विजुलाइज़ कर सकूँ कि ये किस तरह का इसका ट्री बन रहा है। ठीक है, तो इनको इंपोर्ट करने के बाद नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ डॉट डाटा, और उसमें मैं ये एक्सपोर्ट ग्राफविज़ का फंक्शन जो है उसको कॉल करता हूँ। उसको मैं वो क्लासीफायर दे देता हूँ जो मैंने ऊपर ट्रेन करवाया है। आउट फाइल आप दे सकते हैं अगर आपने इसको किसी फ़ाइल में स्टोर करवाना है। अभी हमने इसको किसी फ़ाइल में स्टोर नहीं करवाना। देन आप फीचर नेम्स जो है वो दे देंगे, वो आयरस डाटा सेट का जो है वो फीचर नेम्स में से आपको मिल जाएंगे। देन आपने इसमें क्लास नेम्स दे देने हैं। ठीक है, क्लास नेम्स हमारे क्या हैं, आयरस डाटा सेट के अंदर वो हमें कहाँ से मिलेंगे, वो हमें मिलेंगे जी टारगेट नेम्स में से। और फील्ड हम कहते हैं जो ट्री के नोड्स बने वो फील्ड हों। ठीक है, और राउंडेड भी हों वो। ठीक है, इस तरह से ये हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारे पास एक डाटा आ जाएगा डॉट डाटा के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, उस डाटा को यूज़ करते हुए हम ग्राफविज़ का एक फंक्शन है सोर्स का, उसको कॉल करके उसको जो है वो प्लॉट करवा सकते हैं। तो चलें प्लॉट करवाते हैं, ग्राफविज़ डॉट सोर्स, और उसको मैं वो डॉट डाटा दे देता हूँ। तो ये देखें आपके पास इस तरह से ये ट्री बन के आ गया। ठीक है, तो ये ट्री जो है ये आप इसको विजुलाइज़ कर सकते हैं कि ये ट्री किस तरह का बना है। सबसे पहले डिसीजन किस बेस पे हो रहा है, पेटल लेंथ की बेस पे, उसकी बेस पे जो है वो सिटोसा की तरफ जा रहा है, ये लेबल है। और अगर वो ट्रू नहीं है, ठीक है, लेस दैन 2.3.5 नहीं है, तो वो फॉल्स के केस में इस तरफ आ रहा है। उसकी बेस पे फर्दर वो पेटल की लेंथ को देख रहा है, देन वो पेटल की विड्थ को देख रहा है, यहाँ पे वो फिर पेटल की लेंथ को देख रहा है। तो कहने का मकसद है कि इस तरह से ये पूरा ट्री जो है इसने बना दिया और इसने ओवरफिट भी कर दिया इसको। ठीक है, तो ओवरफिटिंग से बचने का क्या तरीका है, ओवरफिटिंग से बचने का ये तरीका है कि हम डेप्थ की को लिमिट कर दें। ठीक है, तो अब हम ये करते हैं कि हमने आयरस के डाटा सेट पे तो देख लिया, अब हम जो ब्रेस्ट कैंसर का डाटा सेट है उस पर भी सेम जो है अपना काम इसी तरह से करते हैं कि एक डिसीजन ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं आपके लिए, और यहाँ पे मैं एक हेडिंग बना देता हूँ
ब्रेस्ट कैंसर डेटा सेट। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो मेरा कैंसर का डेटा सेट है उसको मैं ले रहा हूँ, ठीक है। क्या तो कैंसर डेटा सेट यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे भी कैंसर डेटा सेट लिख देता हूँ, ठीक है। और इसका जो है वो रैंडम स्टेट जो है लेट्स से मैं 42 सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि मेरे पास जो डाटा है वो स्प्लिट हो जाएगा ट्रेन और टेस्ट के अंदर, ठीक है। अब मैं इसी तरह से एक ट्री बना लेता हूँ, डिसीजन ट्री क्लासिफायर, और इसमें भी मैं रैंडम स्टेट दे देता हूँ, ठीक है। रैंडम स्टेट इसलिए देते हैं हम ताकि रिजल्ट्स रिप्रोड्यूसेबल हों हमारे। और उसके बाद ट्री डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, तो मेरा मॉडल जो है वो ट्रेन हो गया। मैं इसकी परफॉर्मेंस अगर देखना चाहूँ तो इसका मैं स्कोर देख सकता हूँ, एक्स ट्रेन एक्स वाई ट्रेन पे इसका स्कोर देख सकता हूँ। और इसी तरह से अगर मैं इसका स्कोर देखना चाहूँ एक्स टेस्ट वाई टेस्ट पे, तो वो भी मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन अगेन यहाँ पे देखें कि ओवर फिटिंग हो रही है, क्योंकि ट्रेनिंग पे तो वो 100% एक्यूरेसी दे रहा है, लेकिन इसमें जो गैप आ रहा है टेस्ट स्कोर में और ट्रेनिंग में वो काफ़ी ज़्यादा है, 7% है। तो इट मीन्स कि इसमें ओवर फिटिंग है। हम इस ओवर फिटिंग से कैसे अवॉइड कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे इस कोड को कॉपी करूँ और यहाँ पे इसको एक पैरामीटर पास कर दूँ विच इज़ मैक्स डेप्थ, और मैं लेट्स से कहता हूँ कि 4 डेप्थ से नीचे जो है वो ना जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस पे क्या इफ़ेक्ट आता है। तो इस ट्री को दोबारा मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। अब इसमें ये नया ट्री आ चुका होगा। तो अब ये देखें स्कोर जो है वो 100% से कम हो गया। और अगर मैं टेस्ट पे इसकी एक्यूरेसी देखूं तो टेस्ट पे इसकी एक्यूरेसी जो है वो भी इम्प्रूव हो गई है, ठीक है। 93 थी तो 95 हो गया, ठीक है। इट मीन्स कि इसमें ओवर फिटिंग जो है वो कम हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये देख सकते हैं, इस पे फर्दर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि कितनी हमने डेप्थ रखनी है जिससे हमारी ओवर फिटिंग जो है वो कम से कम हो, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा इसके अंदर फर्दर जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि हम इसमें डिफरेंट फ़ीचर्स की इम्पोर्टेंस जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। फ़ीचर्स की इम्पोर्टेंस हम किस तरह से देख सकते हैं? अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखना चाहते हैं कि ये जो हमारा अभी हमने मॉडल ट्रेन किया है इस और इसकी डेप्थ 4 रखी है, इसके मुताबिक कौन से फ़ीचर्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि फ़ीचर्स की इंपॉर्टेंस की बेस पे या कोई जीनी स्कोर हम निकाल लेते हैं या एंट्रोपी स्कोर, इंफॉर्मेशन गेन निकाल लेते हैं, जिसकी मदद से हम ये देखते हैं कि कौन सा फ़ीचर जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उसको फिर हम रूट में रखते हैं या नेक्स्ट लेवल पे उसी मेजर की बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट नोड कौन सा होगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि इसके अंदर एक ऐसा मैकेनिज़्म है डिसीजन ट्रीज़ के अंदर जो हमें ये बता रहा है कि कौन सा फ़ीचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा फ़ीचर कम इंपॉर्टेंट है। तो फ़ीचर्स की इंपॉर्टेंस देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम जो हमने ट्री बनाया है उसके अंदर एक हमारे पास फ़ीचर इम्पोर्टेंसेस का एट्रीब्यूट होता है जो हमें ये बताता है कि कौन सा फ़ीचर जो है ये कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे अभी सिर्फ ये फ़ीचर्स की वैल्यूज़ आ रही हैं, फ़ीचर्स के नाम नहीं आ रहे। तो ये बेहतर होगा कि अगर हम इनके नाम भी देख सकें साथ साथ, ताकि हमें पता लग जाए कि कौन सा फ़ीचर कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक फ़ंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। ऊपर हमने शायद मैटप्लॉटलिब नहीं इंपोर्ट किया हुआ, इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं और एक फ़ंक्शन बना लेते हैं हम। फ़ंक्शन हम किस तरह से बनाएंगे, डिफ़ाइन करेंगे हम फ़ंक्शन को। हम प्लॉट कर लेते हैं, प्लॉट फीचर इम्पोर्टेंसेस
कैंसर, और इसको हम मॉडल देंगे और उस मॉडल में जो इम्पोर्टेंसेस होंगी उनको ये प्लॉट कर देगा ताकि हमें नज़र आए, समझ आए कि किस फीचर की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो नंबर ऑफ़ फीचर्स जो हैं हमारे मॉडल, हमें कैसे पता चलेगा? वो हमारा जो कैंसर का डाटा सेट है उसका जो डाटा है उसकी अगर हम शेप का फर्स्ट डायमेंशन ले लें तो हमें पता लग जाएगा कि उसमें टोटल फीचर्स कितने हैं, क्योंकि रोज़ और कॉलम्स होते हैं ना उसमें शेप में। तो रोज़ 0 का इंडेक्स पे पड़े होते हैं, कॉलम 1 इंडेक्स पे। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ फीचर्स जो हैं वो इस तरह से आ जाएंगे। देन हम क्या कर सकते हैं कि हम प्लॉट कर सकते हैं, हॉरिजेंटल बार प्लॉट मैं बनाने जा रहा हूँ और इसमें मैं रेंज दे देता हूँ कितनी, जितने मेरे फीचर्स हैं, ठीक है, उतना जो है वो एक्स एक्सिस जो है वो बन जाएगा इसमें। और मॉडल का जो के अंदर जो फीचर इम्पोर्टेंसेस हैं वो मेरा दूसरी डायमेंशन बन जाएगी और इसको मैं अलाइन कर देता हूँ इन सेंटर। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि वाई टिक्स जो हैं वो ऐड कर देता हूँ। वाई टिक्स जो हैं वो np.a रेंज फीचर, नंबर ऑफ़ फीचर्स जितने हैं मेरे, नंबर ऑफ़ फीचर्स उन पे मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो कैंसर डाटा सेट है उसके फीचर नेम्स जो हैं वो आएँ, ठीक है। और फाइनली मैं ये करता हूँ कि x और y लेबल दे देता हूँ। plt.x लेबल, x एक्सिस पे मैं शो करवाना चाह रहा हूँ फीचर इम्पोर्टेंस और y एक्सिस पे मैं शो करवाता हूँ जी कि फ़ीचर कौन सा है। और अगर इसमें कोई एरर नहीं होगा तो ये रन हो जाना चाहिए। अगर मैं इसको अपना ट्री दूँ तो इसमें np इज़ नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो हमें numpy इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट numpy एज np। तो यहाँ पे अब आप देखें कि ये आपके फीचर इम्पोर्टेंसेस आ रही हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे वो सारे के सारे फीचर्स आ रहे हैं। और इससे हमें पता चल रहा है कि मीन कॉनकेव पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ट्री दैट वी हैव कंस्ट्रक्टेड। उसके मुताबिक ये वाला पॉइंट, ये वाला फीचर जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ये डिटरमिन करने में कि पेशेंट जो है उसको कैंसर है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो फाइनल हमारा पार्ट रह गया वो रैंडम फॉरेस्ट के हवाले से है, तो हम क्विकली उसको भी जो है वो यहाँ पे उसका एक इंस्टेंस बना लेते हैं। फॉरेस्ट का जो है हम एक रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर इसका इंस्टेंस बना लेते हैं। इसमें हमने बताना होता है नंबर ऑफ़ एस्टिमेटर्स, ठीक है। नंबर ऑफ़ एस्टिमेटर्स जो हैं, लेट्स से मैं 100 डिसीजन ट्रीज जो है वो बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं रैंडम जो नंबर ऑफ़ एस्टिमेटर्स हैं वो 100 होंगे और रैंडम स्टेट इसमें मैं 0 सेट कर देता हूँ। तो ये मेरा इंस्टेंस बन गया। अब मैं इसको ट्रेन करवा लेता हूँ। forest.fit, इसको मैं x ट्रेन और y ट्रेन दे देता हूँ। मेरा जो फॉरेस्ट है वो ट्रेन हो गया, यानी सारे के सारे ट्रीज़ बन गए और वो ट्रेन हो गए मेरे डाटा पे। देन मैं स्कोर निकाल लेता हूँ। स्कोर मैं कैसे निकालूँगा? forest.score x ट्रेन y ट्रेन और forest.score x टेस्ट y टेस्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है ओवरफिटिंग हो रही है, लेकिन अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा आ रही है। वहाँ पे 95% है, लेकिन यहाँ पे 97% है। खैर, हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट अभी इस चीज़ में है कि हम ये देखें कि अगर हम ये
इसको दें प्लॉट फीचर इंपॉर्टेंस के फंक्शन को, ये रैंडम फॉरेस्ट, देन ये जो फीचर्स की इंपॉर्टेंस है उसको किस तरह से प्लॉट करता है। तो हम इसको ये फॉरेस्ट दे देते हैं। तो अब आप देखें कि पहले इतने प्रोमिनेंट नहीं थे फीचर्स उनकी इंपॉर्टेंस, क्योंकि उसमें एक ही डिसीजन ट्री के बेस पे जो है वो आ रहा था कि कौन सा फीचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब सारे 100 के 100 डिसीजन ट्रीज जो हमने बनाए हैं वो सारे उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और अब हमें एक बेहतर अंदाज़ा हो रहा है कि वर्स्ट कॉन्केव पॉइंट फॉर एग्जांपल ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ़ीचर है, उसके बाद और भी इसमें इंटरेस्टिंग फ़ीचर्स हैं। तो इस तरह से मल्टीपल डिसीजन ट्रीज़ की पावर यूज़ करते हुए रैंडम फॉरेस्ट जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट करता है बेहतर डिसीजन लेने में और बेहतर फ़ीचर्स को आइडेंटिफाई करने में कि कौन से फ़ीचर्स जो हैं वो बेहतर हैं।